यह कहानी एक सुनसान गांव की है जहां एक डरावनी चुड़ैल के बारे में किस्से प्रचलित थे। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल अपने लंबे घने और जादुई बालों की वजह से बेहद शक्तिशाली थी। उसके बालों में छुपी उसकी सारी शक्ति थी और वही उसके डर का असली कारण था। गांव में तीन बहादुर आदमी रमेश, श्याम और विजय चुड़ैल की इन कहानियों को झूठ मानते थे। वे सोचते थे कि यह सब गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात उन्होंने चुड़ैल को देखते नेकी सोची और सच्चाई जानने का फैसला किया। जंगल के अंदर वे उस खौफनाक झोपड़ी तक पहुँचे जहाँ चुड़ैल रहती थी। वहाँ उन्होंने उसे देखा। लंबे उलझे और बाल चमक रहे थे, लाल लाल आंखें और एक खतरनाक हंसी। तीनों ने सोचा कि अगर उसके बाल काट दिए जाएं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब चुड़ैल सो रही थी तो उन्होंने चुपके से उसके पास जाकर उसके जादुई बालों को काट दिया। जैसे ही बाल कटे, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसकी हंसी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जैसे ही वे गांव लौटे, अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में हर रात खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। लोगों के घरों में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। सबसे भयानक बात यह थी कि उन तीनों आदमियों के साथ अजीब अजीब हादसे होने लग रहे थे। रमेश को हर रात अपने सपने में चुड़ैल दिखती और धीरे धीरे उसकी नींद गायब हो गई। कुछ ही दिनों में वह पागल सा हो गया। श्याम की भी यही हालत थी। श्याम के घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। बर्तन खुद ब खुद गिर रहे थे। दीवारों पर खून के धब्बे दिखते थे। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। वहीं विजय, जो सबसे ज़्यादा बहादुर था, वो चुड़ैल ने खुद आकर अपने जादू से ख़त्म कर दिया। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल की शक्ति उसके बालों से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ी थी। बाल कटने के बाद उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया था। अब वह और भी खतरनाक हो गई थी। आज भी उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि चुड़ैल उन तीन आदमियों की आत्माओं को अपने साथ बांध कर रखती है और जो भी उसकी झोपड़ी के पास जाता है उसे वह कभी वापस नहीं आने देती। कहते हैं कि किसी की शक्ति छीन लेने से पहले उसके गुस्से का अंदाज़ा ज़रूर लगा लेना चाहिए, वरना नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आप पूरी सुनो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।